बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भल बुद्धि विद्या देहु मोई सोहरहु कलेश विकार। सियापत रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की श्री राधा रानी की आराधना करते हुए उनके श्री चरणों में इस संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड के देवताओं के स्तवन करने पर महालक्ष्मी का प्रकट होकर देवों और मुनियों के समक्ष अपने निवास योग्य स्थान का वर्णन करना। आज ही बड़ा पावन अवसर है। आज ब्रजमंडल की होली रंग भरे इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्तवृंद भगवान के श्री विग्रह भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर सभी भक्त भगवान के साथ होली खेलें और फिर सभी बंधु बांधवों के साथ रंग गुलाल लगाकर सभी भक्तवृंद इस ब्रजमंडल की होली राधा कृष्ण की होली गोप ग्वालाओं की होली का आनंद का अनुभव करें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नारायण कहते हैं नारद, तदंतर इंद्र गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से शीघ्र ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटिका से युक्त कवच को गले में बांधकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से पुनः पुनः उस दिव्य स्तोत्र का मन ही मन स्मरण किया। फिर सब लोगों ने भक्ति भाव पूर्वक कमलवासिनी लक्ष्मी का स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्ति के कारण झुके हुए थे और अत्यंत दीनतावश नेत्रों में आंसू छलक आए थे। उनके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सहस्त्रदल कमल पर वास करने वाली तथा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गई। उन जगन माता की उत्तम प्रभा से सारा जगत व्याप्त हो गया। तदंतर जगत का धारण पोषण करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यथोचित हितकारक एवं सार रूप वचन कहा। श्री महालक्ष्मी बोली,
बच्चों, तुम लोग ब्रह्मशाप के कारण भ्रष्ट हो गए हो, अतः मेरा तुम लोगों के घर जाने का विचार नहीं है। इस समय मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मशाप से डर रही हूँ। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं, वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं वही मेरी जीविका का साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञा से चल सकूंगी। वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। जब अभाग्य का समय आ जाता है तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव, सन्यासी तथा वैष्णवों द्वारा शापित होते हैं, जो सबके कारण ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन हैं। वे भगवान नारायण भी ब्रह्मशाप से भय मानते हैं। ब्राह्मण इसी बीच अंगिरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त, मरीचि, अत्रि, शनक, सनंदन, तीसरे सनातन, साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सनत कुमार, कपिल, आसुरी, वूढ़, पंचशिख, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त, गौतम, कण्व, औरव, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, मार्कंडेय, लोमस और स्वयं भगवान वशिष्ठ, ये सभी ब्राह्मण हर्षपूर्ण चित्त से वहाँ आए। वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे और उनके मुखों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया। फिर उन मुनीश्वरों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनका आराधन किया और कहा, जगदम्बिके, आप देवलोक तथा मृत्युलोक में पधारिए। उनका वह वचन सुनकर जगत जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से निर्भय हो चलने के लिए उद्यत होकर उनसे बोली। श्री महालक्ष्मी ने कहा, विप्रवरो, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, किंतु भारतवर्ष में जिन जिन के घर नहीं जाऊंगी उनका विवरण सुनिए। पुण्यात्मा गृहस्थों और उत्तम नीति के जानकार नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी। जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, माता, पिता, भाई, बंधु, अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाला है तथा मेरे पास कुछ नहीं है, यूं सदा कहता रहता है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन, धरोहर हड़प लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, विश्वासघाती और कृतघ्न है, उसके गृह में नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत, शत्रु के चंगुल में फंसा हुआ
महान पापी, कर्जदार और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर में नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मंदबुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है तथा जो कुलटा स्त्री का पति अथवा पुत्र है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला और झगड़ालू है, उसके घर में निरंतर कलह होता रहता है तथा जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे लोगों के घर में मैं नहीं जाऊंगी। जहाँ श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतः मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जो कृपणतावश माता, पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरु, पुत्र, अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधवों का पालन पोषण नहीं करता, सदा धन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में मैं नहीं जाऊंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंदबुद्धि मलमूत्र का परित्याग करके उस पर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा संध्या काल और दिन में शयन करने वाला है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो नखों से तृण तोड़ता और नखों से भूमि कुरेदता है तथा जिसके शरीर और पैरों में मैल जमी रहती है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों ना हो, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह सठ पापी और पुण्यहीन है, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या झाड़ फूंक से जीविका चलाने वाला ग्राम याजी, पुरोहित, वैद्य, रसोइया और देवल वेतन लेकर मूर्ति पूजा करने वाला है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है तथा जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। नारद इतना कहकर महालक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। फिर उन्होंने देवताओं के ग्रह तथा मृत्युलोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वास स्थान को चले गए। उस समय उनके ग्रह को शत्रुओं ने छोड़ दिया था और वे सुहृदों
से परिपूर्ण थे। मुने, फिर तो स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्त्रा लक्ष्मी को प्राप्त किया। बस इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तम चरित्र का, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांत वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, एक समय की बात है। राजा कार्तवीर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ वह बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में सेना सहित वहीं वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि के ने देखा कि राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल मंगल, कुशल समाचार पूछा। तदंतर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभाशीर्वाद दिया। राजा ने अपने उपवास आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहाँ उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं। फिर राजा की क्या बात है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे, वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी।
तदंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्यों भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां लग गईं, जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियों और भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर तथा मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिड़ों का पर्वत सा ढेर लगा दिया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतया कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न हो मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थीं, उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्य को महान विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगा। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए असाध्य हैं और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहाँ तो अग्नि कुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण, मृग, चर्म, श्रुवा, श्रुक, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही हैं। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहाँ मैंने यह भी देखा कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही उनका वस्त्र है, परंतु आश्रम के एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमती वह गौ वहाँ तेज से उद्दीप्त हो रही थी। वहीं साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। तदंतर मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए उद्यत हो गया। क्योंकि वह उस समय सर्वथा काल पास से बना हुआ था। जय श्री कृष्ण। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब कुछ सब तरह से बली होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तवीर्य देववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारत वर्ष में पुण्य कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के पश्चात प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता। इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु,
वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है जो कर्म क्षय में सहायता करता है। सा विद्या तत्तपो ज्ञानम स गुरु स च बांधव, स माता स पिता पुत्रस्त्र क्षयं कार्येत तू। यह प्राणियों के कर्मों का शुभ अशुभ भोग दारुण रोग के समान है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्तों को वह भक्ति प्रदान करती है। तदंतर माया से विमुग्ध हुए राजा कार्तवीर्य ने यत्न पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान है। अतः मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेह नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। तपोरासे, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमंग मात्र से समूह की समूह कामधेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ है। मुनि ने कहा, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रियों को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर ब्रह्मा को दिया था। अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाह हूँ और न तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्म सात करने की शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री पुत्रों को देखो। राधे श्याम। खुश रहो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, अतः क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला के सन्निकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उदत रहने वाली वह गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देख कर बोली। सुरभि ने कहा, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सारे राजा को भगा दीजिए।
सर्वज्ञ, माया से विमुग्ध चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ? यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से दुख होता है। इतना कहकर कामधेनु ने सूर्य के सदृश कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड़गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड, शक्ति और गदाधारी सूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार म्लेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहाँ मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतलाया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर नृपश्रेष्ठ कार्तवीर भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और सेनाएं मंगवाई। नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर कार्तवीर ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित हो मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है, मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान दूंगा। यह निश्चित है। मुनि का वह वचन सुनकर दूत लौट गया। जय श्री कृष्ण। और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला।
इस प्रकार राजा कार्तवीर कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजेश्वर कार्तवीर मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तदंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया। क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाभाव युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभिष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद भूपाल के वचनों को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती है। यह पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूली और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसे ललकारा। तब मुनि ने भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर पुनः होश में आकर क्रोधपूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस नृपश्रेष्ठ ने समर भूमि में अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुणास्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वरुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वायवास्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वायवास्त्र का चलाया। मुनि ने उसे उसी क्षण गांधर्वास्त्र द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नागास्त्र छोड़ा। मुनिवर ने उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गरुणास्त्र द्वारा प्रतिहत कर दिया। तब नृपवर ने जो सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान एवं दसों दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला था, उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णवास्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया।
और फिर यत्न पूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलयाग्नि के समान वह अस्त्र वहाँ ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक दसों दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जृंभणास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल के सारथी रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। छुर पर से मुकुट छत्र और कवच काट डाला तथा भांति भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र तरकस और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। पर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधक मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनि पर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूँगा। नारायण कहते हैं, नारद, राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि के आश्रम पर आकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यों कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को भेद डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। तदंतर राजा कार्तवीर्यार्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से प्रणाम किया। मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुँचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने
21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्यार्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले। परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है, घोर नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं, ये मार डालने योग्य हैं। इस बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं। पुत्र सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो वत्स। जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वो होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वो होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अटल होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? वत्स, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत वर्तमान और भविष्य की रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण मायावियों के 5 भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम, ये प्रातः काल के स्वप्न प्रदर्शक निरर्थक हैं। स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो बेटा। कौन किसके पुत्र हैं और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। ज्ञानिनो मां रुदन्ते मारोधि पुत्र सांप्रतम रोदनाश्रु पतनान मृतानाम नरकम ध्रुवम। भाई बंधु, आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु तथा तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंश में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो पारलोक
के लिए हितकारी हो, वही वास्तव में पुत्र है, वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मेरे ऋतु काल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुने, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्योदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए। भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अविष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्मोपदेश शक तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सपुत्रो भक्तिदाता यह सा च स्त्रियानुगच्छत, स बंधुर्दानदाता यह स शिष्यो गुरुमर्चेत, सो अभीष्ट देवो यो रक्षेत, स राजा पालयेत प्रजा, स च स्वामी प्रिया धर्मे मतिम दातु महीश्वरम, स गुरु धर्मदातायो हरिभक्ति प्रदायक, एते प्रशंसया विदेशु पुराणेषु च निश्चितम। रेणुका ने पूछा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तपोधन यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भृगु ने कहा, रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हों, जिन्होंने ऋतुकाल को देखा ही नहीं हो, जो रजस्वला, उल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा न करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादनी हो, ये यदि देववश सती भी हो जाएं तो वे अपने पति को नहीं प्राप्त होती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती हैं वे उसी को पति रूप में पाती हैं और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती हैं। पतिव्रते गृहस्थों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों तथा वैष्णवों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती हैं वहाँ वहाँ वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती हैं। नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई निशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण तथा कमलालया लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहाँ रेणुका से इतना कहकर भृगु मुनि परशुराम से समोचित तथा वेद विहित वचन बोले। महाभागवत, यहाँ आओ और इस अमंगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिणा विमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो।
गया आदि तीर्थ पुण्य में पर्वत कुरुक्षेत्र सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा यमुना कौशिकी संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा गंडकी काशी पनसा सरयू पुष्पभद्रा भद्रा नर्मदा सरस्वती गोदावरी कावेरी स्वर्णरेखा पुष्कर रैवत वाराह श्रीशैल गंधमादन हिमालय कैलाश सुमेरु रत्न पर्वत वाराणसी प्रयाग पुण्यमय वन वृंदावन हरिद्वार और बदरी इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन अगरु कस्तूरी तथा सुगंधित पुण्य देकर पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तात फिर सोने की सलाई से कान आंख नाक और मुख में निर्मंथन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र गौ चांदी और सोना दक्षिणा सहित दान करके स्वचित्त हो दाह कर्म करो। ओम जो जानकारी में अथवा अनजाने में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो पंच तत्व को प्राप्त हुआ। ओम धर्म अधर्म से युक्त तथा लोभ मोह से समावृत उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ, वह दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृगु मुनि के आज्ञानुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। ओम कृत्वा तो दुष्कृतम कर्म जानताम वाप जानता मृत्यु कालवशम प्राप्तम नरम पंचत्वमागतम। ओम धर्माधर्म समायुक्तम लोभ मोह समावृतम दयेहम सर्वगात्रीणि दिव्यान लोकान स गच्छतु। इमं मंत्रं पठित्वान्तं तातं कृत्वा प्रदक्षिणं मंत्रणानेन देयाग्निजनकाय हरिं स्मरण। ओम अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीयो जायतां पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति वद साम्प्रतः। तदंतर रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भव सागर में विरोध न करना, संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना उचित है, किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभा कारक होता है। यूँ कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यूँ उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहाँ श्री हरि के दूत आ पहुँचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट कुंडल तथा रेशमी पीताम्बर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुँचे।
वहाँ वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट रहने लगे। नारद, इधर परशुराम ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र सुवर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य सैया, जल अन्न चंदन रत्नदीप, चांदी का पहाड़, सुवर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल मूल, जल और मनोहर मिष्टान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्ययात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ हैं, उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। भृगुनंदन, तुम त्रिलोक विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।